हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग स्कंदगुप्त का ऐतिहासिक नाटक पढ़ रहे थे जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। तो इसका हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया था, अभी कुछ पार्ट इसका पढ़ना है। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दृश्य 3 है। मगध के राज मंदिर में अनंत देवी, पुरगुप्त और विजया और भट्टारक। पुरगुप्त कहता है, विजय पर विजय, देखता हूँ कि एक बार वंशु तट पर गुप्त साम्राज्य की पताका फिर फहराएगी। गरुड़ ध्वज वंशु के रेतीले मैदान में अपने सर्वनिरी का विस्तार करेगा। तब उसके आगे अनंत देवी कहती हैं, परंतु तुमको क्या, निरीह बालक, तुम्हें भी इसकी प्रसन्नता है? लर्जा की गर्त में डूब नहीं जाते और भी छाती फुलाकर इसका आनंद मनाते हो? तब उसके आगे विजया कहती है, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। तब भटार कहता है, यदि मैं जीत रहा तो यह भी कर दिखाऊंगा। तब तवारिक प्रवेश करते हुए कहता है, जय हो, एक चर आया है। भटार कहता है उस तवारिक से कि ले आओ। दवारिक जाकर चर को लिवा आता है, मतलब कि वो जो दवारिक था वो जाता है और उस चर को लेकर के आता है भटार के सामने। तब उसके आगे चर कहता है, युवराज की जय हो। तब उसके आगे भटार कहता है, तुम कहाँ से आए हो? तब आगे चर कहता है, नगरहार के होड़ स्कंधावार से। तब उसके आगे भटार कहता है, क्या संदेश है? तब चर कहता है, सेनापति खिंगिल ने पूछा है कि मगध की गुप्त परिषद क्या कर रही है। उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया है, परंतु स्मरण रहे कि अब हमारा अभियान सीधे कुसुमपुर पर होगा। स्कंदगुप्त का साम्राज्य ध्वंस तो पीछे होगा, पहले कुसुमपुर का मणि रत्न भंडार लूटा जाएगा। प्रतिष्ठान और चरणाद्रि तथा गोपादि के दुर्गपतियों को विद्रोह करने के लिए धन परिषद की आज्ञा से भेजा गया था। उसका क्या फल हुआ? अंतर्वेद के विषय गति की कुटिल दृष्टि ने उस समय उस रहस्य का उद्घाटन करके धन को आत्मसात कर लिया और सहायता के बदले हम लोग प्रवंचित हुए, जिसमें हूणों को सिंधु का तट भी छोड़ देना पड़ा। तब उसके आगे भटार कहता है, सर्वनाग ने बड़ी सावधानी से काम लिया। आचार्य प्रपंच बुद्धि का निधन होने से यह सब दुर्घटना हुई है। हूणराज से कहना कि पुरगुप्त को सम्राट बनाने में उन्हें अवश्य सहायता करनी पड़ेगी। तब चर कहता है, परंतु उन्हें विश्वास कैसे हो? अब उसके आगे भटार कहता है, मैं प्रमाण पत्र दूंगा। होड़ों को एक बार ही भारतीय सीमा से दूर करने के लिए स्कंदगुप्त ने समस्त सामंतों को आमंत्रण दिया है। मगध की रक्षक सेना भी उसमें सम्मिलित होगी और मैं ही उसका परिचालन करूंगा। वही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। और यह लो प्रमाण पत्र लिख करके वह देता है। तब उसके आगे पुरगुप्त कहता है, ठहरो। अनंत देवी कहती है, चुप रहो। तब उसके आगे दूत कहता है, यह तो उपहार भी सामग्री के लिए प्रस्तुत है, साम्राज्ञी के लिए प्रस्तुत है। रत्नों से भरी हुई मंजूषा देता है। तब उसके आगे भटार कहता है, और उत्तरापथ के समस्त धर्मसंघों के लिए क्या किया है? तब उसके आगे दूत कहता है, आर्य महाश्रमण के पास मैं हो आया हूँ। सद्धर्म के समस्त अनुयायी और इस संघ स्कंदगुप्त के विरुद्ध है। याज्ञिक
क्रियाओं की प्रचुरता से उनका हृदय धर्मनाश के भय से घबरा उठा और वे सब विद्रोह करने के लिए उत्सुक हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब वहाँ पे चर्चा करेंगे इसके आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।